यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग की जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा क्लास 9 मैथ हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। मैथ में हमने ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। साइंस भी आपको कई सारे एसएसटी में हमारा चल रहा है, साइंस का भी 85 कंप्लीट है। आप लोग वहां से एडवांटेज ले रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा और समझ तो आपको आ ही रहा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन हो तो जरूर बताना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मैं आपका हर चीज का इजीली जल्दी से सोल्यूशन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा बताना। और अभी हमने जियोमेट्री वाला हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और आज हमारा सर्कल वगैरह हमारा कंप्लीट है। आज मैं आपको मेंसुरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मेंसुरेशन इससे पहले हमने वो पॉलीगन कर लिया था, क्वाड्रिलेटरल कर दिया था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने कहते पॉलीगन। मैंने आपको 2-4 चीज बताई थी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद मेंसुरेशन, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आपको पहले मेंसुरेशन भी करवा सकता था, लेकिन मैंने बोला पहले हम चीजों को देख लेते हैं, है ना, कि हमारा क्या ट्रायंगल होता है, क्या क्या वो फिगर होते हैं। फिगर हमने देख लिए, अब हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मेंसुरेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन को हिंदी में हम क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति मतलब हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी हम माप कर रहे हैं। क्षेत्र मतलब ऐसे एरिया होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज का क्लोज फिगर का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। अब मेजरमेंट में क्या होगा? उसका एरिया होगा कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ये जो रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ये कितना एरिया इसका है वो निकाल, इसका पेरीमीटर क्या है वो निकालेंगे, तो वो हो जाता है आपका मेंसुरेशन में, ठीक है। तो गाइस देखो, इसमें हम दो टाइप से बात करेंगे। देखो, एक तो हमारा प्लेन फिगर होता है, एक प्लेन फिगर होता है और एक सॉलिड फिगर होता है, ठीक है। प्लेन फिगर में क्या हो, जो 2D होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, जिनमें लेंथ ब्रेथ होती है ना। जैसे आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये हमारे क्या है? ये हमारे प्लेन फिगर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड फिगर की, उसमें हाइट वगैरह भी आ जाएगी। सिलेंड्रिकल क्यूब ये हमारे क्लोज्ड फिगर हो जाएंगे या सॉलिड फिगर हो जाएंगे। क्लोज्ड फिगर तो कोई भी होगा, ठीक है। ट्रायंगल भी क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगल भी क्लोज्ड फिगर है, लेकिन जो सॉलिड फिगर हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मेजरमेंट मेंसुरेशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया पेरीमीटर की, तो ये हमारा प्लेन फिगर के लिए होता है, जो मतलब 2D होते हैं। प्लेन फिगर टू डायमेंशनल मतलब लेंथ और ब्रेथ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, और हम बात करेंगे किसकी? सरफेस एरिया की। तो ये किसके लिए हमारा होता है? सरफेस एरिया हमारा ये किसके लिए होता है? ये हमारा सॉलिड फिगर्स के लिए होता है। सॉलिड फिगर, सॉलिड मतलब जिनमें लेंथ, जो क्यूब वगैरह होते हैं, जो मतलब आपके 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो वो हमारा वहां हो जाएगा। तो आज हम पहले करेंगे एरिया और पेरीमीटर, जो कि किसके लिए होगा? हमारा 2D स्ट्रक्चर लेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी कि जो आपको समझ ना आए, ठीक। बिल्कुल फ्लो बना के चलना है। जिसने जियोमेट्री नहीं देखी, पहले आप जियोमेट्री देख लेना, तभी आपको यहाँ चीजें पढ़ने में मजा आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल फोड़ के रख दोगे। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होते हैं, राइट। चलो, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, वो आपका काम है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सेटअप थोड़ी चेंज है। लेकिन गाइस देखो, आजकल मैं ना काफी ज्यादा बिजी नहीं हूँ, पर किसी काम से थोड़ी बाहर हूँ। मतलब जहां मैं रहता हूँ, जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन, उससे मैं कहीं बाहर हूँ, थोड़ी काम के सिलसिले बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वहां मैंने सोचा यार, बड़ा तो सेटअप ज्यादा हो नहीं सकता। अगर मैं क्लास नहीं देता तो फिर टाइम भी हम पे कम था, इसलिए मैंने बोला नहीं, क्लास तो आप लोगों की रेगुलर रहेगी। इसलिए जो जितना बन पाया था सेटअप, उतना मैंने तैयार करा। बाकी आपको मुझे देख तो फर्क नहीं पड़ता ना। आपको ये दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना है ना। बाकी कौन बिल्कुल बढ़िया सेटअप के साथ भी होंगे, चीजें धीरे धीरे होंगी, स्मार्ट बोर्ड तक भी हम जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, राइट। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी 2D स्ट्रक्चर की, जिसमें हमारा आएगा सबसे पहले क्या? एरिया। अब पहली बात आई कि सर एरिया होता क्या है? एरिया होता क्या? एरिया को आप हिंदी में क्षेत्रफल कहते हो। क्षेत्रफल, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला, इसे आप हिंदी में क्षेत्रफल कहते हो, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, एक जगह होती है, मतलब, ठीक है, एक जगह होती है आपकी, ठीक है, जो कि क्लोज रहती है, इनक्लोज, जो कि घेरे हुए रहती है, एक जगह को घेर रखा है, इनक्लोज्ड बाई, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो, रीजन इनक्लोज्ड बाई अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर उसे हम क्या कहेंगे? उसका एरिया कहेंगे। ध्यान से देखना, मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, हाँ सर ट्राइंगल बना दिया। अब बोला हमने, क्या बोला? रीजन, जगह, वो प्लेस, ठीक है, वो स्थान जो कि इनक्लोज है, जो घेरे हुए है, जो बंद है। वो किसके अंदर बंद है? किसके द्वारा बंद है? क्लोज्ड फिगर। इसके द्वारा जो ये यहाँ पे जो ये प्लेस है, ये इसके द्वारा बंद है, तो हम इसे इसका क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की,
और बताऊंगा अभी। पेरीमीटर को आप हिंदी में परिमाप कहते हो, हिंदी में आप पेरीमीटर को क्या कहते हो, परिमाप कहते हो, ठीक है। पेरीमीटर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। पेरीमीटर बहुत सिंपल होता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है, जो क्लोज्ड फिगर हमारा होता है, उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, जो उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्लोज्ड पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री उसे हम क्या कहेंगे, उसका पेरीमीटर कहेंगे, उसे हमने प्लस कर देना है। अब एक चीज और याद रखना, जो हमारा एरिया होता है ना, ये हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। स्क्वायर यूनिट, यूनिट मतलब वन, स्क्वायर मतलब दो, ठीक है। मतलब इसका जो फॉर्म, जो इसकी यूनिट रहती है, जिसमें हम इसे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा रहता है। और जो पेरीमीटर होता है, इसकी सिर्फ यूनिट ये सिंगल में होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा होगा। जबकि ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। जो भी क्वांटिटी होंगी, जो भी यूनिट वहां पे होंगी, वो हमेशा स्क्वायर में ही होनी है, ये एरिया के केस में। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गाइज किसके बारे में, ट्राई एंगल के बारे में। गाइज चीज है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने में गाइज टाइम लगता है। फर्स्ट उससे पहले मुझे चेक करने दो कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेंसुरेशन यहाँ तक ठीक है, ये भी ओके ओके, 615 ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम बात कर रहे हैं आपके किसके, ट्राई एंगल की। ट्राई एंगल हमें पता है कि त्रिभुज होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है, ज्योमेट्री के प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है। जो सीक्वेंस से देख रहा होगा ना, उसे हर चीज समझ आ रही होगी। अब कभी कभार क्या होता है ना, कोई कमेंट कर लेता है कि सर ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि पहले के कॉन्सेप्ट तो देखे नहीं है, है ना। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बोल रहा हूँ, आपको पता तो होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ऐसा होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ऐसे मैंने बोला ना कि यूं चुपचाप रहने से जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो चलो हम ट्राइंगल में सबसे पहले, आपको पता है अगर मैं ट्राइंगल को बांटू, एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके केस में जो मेंसुरेशन में जो इनके फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो थोड़ी अलग रहते हैं, वो चीज मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि सर जिसमें जिसमें हमारी क्या होती है, सारी की सारी जो आर्म होती है, जो साइड होती है, वो इक्वल होती है। शॉर्ट में कहता हूँ, सेम साइड वाले ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। या इक्वल साइड वहां पे होती है। अगर मैंने ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, हाँ सर आपने ट्राइंगल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी कुछ भी नाम रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला इक्विलेटरल है, इसकी जितनी भी साइड है, ऑब्वियसली 3 साइड है, एन इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पॉलीगन है, 3 साइड वाला, 1 2 3। यहाँ पे ये सेम है, सेम है मतलब जो ये लेंथ है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है। अदरवाइज मैंने आपको क्या बोला था कि जो ए होता है, ए के सामने को हम ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम बी से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बी से करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो ऑब्वियसली साइड इक्वल होंगी, तो ए मैंने लिख दिया। अब गाइस अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, एरिया की, ठीक है। किसका एरिया क्या होगा, एरिया हमने बोला, एरिया को हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर ये कितना प्लेस, कितना रीजन इसने घेर रखा है। तो इसका फॉर्मूला आपको सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है जनरली गाइस, एक चीज समझना, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, हाफ इंटू, आपने एक फॉर्म देखा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखा है नहीं देखा है, हाँ सर बोलोगे देखा। जनरली हमने ट्राइंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हाइट ही नहीं है हम पे, तो क्या करोगे, ठीक है। हाइट तो हमें, बेस तो चलो हमें ये पता चल जाएगा, लेकिन हाइट का क्या करोगे, हाइट का नहीं है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एरिया का एक बेहतरीन फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। एरिया का यहाँ पे इसका एक बेहतरीन दूसरा फॉर्मूला निकलता है। आपको सीधे क्या करना है, √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या इसको अपॉन ऊपर ही लिख लेना, √3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इनके पीछे पूरे कॉन्सेप्ट होता है कि ये कहाँ से आता है ना, कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, वो चीज थोड़ी डीप होती है, बताऊंगा तो काफी मतलब टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए उन चीज आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ यहाँ पे जितना हमारे काम का है, वही बता तो आपको फील आ जाता है, लेकिन टाइम कम है, उस पर आपको थोड़ी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अभी हम लोग उतना कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इतना इसको याद रखना, सिर्फ ये याद रखना, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं पड़े, और मैं आपको याद करवा लूंगा कि समझा दूंगा कैसे करना है, बस इसको याद कर लो जरा, ठीक है। कि अगर इक्विलेटर क्वेश्चन में देखना, अगर आपको सीधे वहां पे इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, हमेशा एरिया के केस में ये फॉर्मूला आपको लगना है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। √3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 ये एरिया का है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे किसकी, पेरीमीटर की।
तो पेरीमीटर के केस में हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री लिखा था ना, जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को हम प्लस करेंगे, वो पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो मतलब अगर ये है यहां से मैं चल रहा हूँ, ध्यान पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यहां से मैं चला, यहां से साइड के साथ साथ चला ऐसे, फिर जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसी को हम उसका पेरीमीटर कहते हैं। ऐसे नहीं जाओगे, इसे कैसे मत जाना, साइड के साथ साथ जाओगे, ठीक है। तो पेरीमीटर हमने बाउंड्री देखनी, सबको प्लस कर दो, ये साइड है ए बी, ए बी की नंबर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ये ए है प्लस ए सी, ये भी ए है प्लस बी सी या सी बी, ये भी ए है, ठीक है। और हमें पता है ए प्लस ए, ये आपका क्या हो जाना है, 3a हो जाना है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो हमारा यहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा, साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या साइड को 3 बार प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये था हमारा किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सेकंड गाइस, अगर मैं बात करता हूँ समझ आपको आ गया, समझ होगा तो बता देना और कमेंट जरूर किया करो, कुछ करो ना करो, लेकिन गाइस कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं आप तक कितना चीज को डिलीवर कर पा रहा हूँ, कितनी चीज आपको समझ आ रही है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना कमेंट करोगे ना, उतनी आपको चीजों बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चीजें आएंगी, तभी तो पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से आपको चाहिए, है ना। ओके गाइस, ट्रायंगल के बाद जो हमारा आएगा यहाँ पे क्या, आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्राइंगल, इस पे देख लेना जो भी होगी, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल, आई थिंक ये होगा यहाँ पे। हमें पता है सर आइसोसेलस ट्रायंगल को हम क्या, एक होता है जो हमने बोला, क्या बोला इससे पहले हमने, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस को हम क्या, विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है, दो तो सेम होती है, जो ट्रायंगल होता है उसके दो साइड इक्वल होती है, एक साइड डिफरेंट होती है। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, ड्रॉ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे बना रहा हूँ, ये आपको इक्विलेटर लग रहा होगा, लेकिन इक्विलेटर इसमें दो साइड सेम होंगी, ये और ये साइड सेम है, ये अलग है। इसका नाम दोगे अगर ए बी सी, ये ए है, इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, आई बात समझ, मतलब ये अगर 8 6 6 होगा, 2 2 तो ये 4 हो जाए, कुछ भी होगा, मैं जनरली सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ कि ये दोनों सेम होना है। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर गाइस यहाँ पे हम पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइसोसेलस के लिए, तो यहाँ पे एरिया का एक बेहतरीन फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो कि बनेगा आपका b/4, ध्यान से देखना, b/4, ये b क्या है, वो साइड है जो कि इन दोनों मतलब जो अलग है, जो डिफरेंस है, बिल्कुल दो तो सेम होगी, जो बची तीसरी उसका है, b/4 आपको कर देना है, ठीक है। एंड रूट में हमारा आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, जो ये दो साइड है सेम वाली, एंड माइनस बी स्क्वायर जो अगली वाली बची, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका एरिया निकल आएगा किसके लिए, आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, बस ये भी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। एक दो चीजें फॉर्मूले तो आपको वैसे भी बोलते हो कि सर हमें फॉर्मूले बता दो, है ना। ओके नेक्स्ट इसमें आएगा, मैंने बोला कि इस पे पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये आता क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों आता है, वो चीज भी होती है इसके पीछे, वो कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ याद ही कर लो। ओके चलो नेक्स्ट, इसका पेरीमीटर तो आपको सही से दिख रहा होगा कि सर देखो पेरीमीटर कैसा भी फिगर हो ना, कैसा भी फिगर हो, हमेशा उसके बाउंड्री को प्लस कर दो, ठीक है। तो ये ए है, ये ए है प्लस ये बी है, अब ए प्लस ए 2a प्लस बी, पेरीमीटर बन गया आपका, ठीक है। 2a प्लस बी आपका आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा आपका, इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा, अरे ट्रायंगल मिटा दिया मैंने, थर्ड जो टाइप आएगा इसमें आइसोसेलस के बाद जो थर्ड हमारा आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड टाइप जो आपका आएगा वो आएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी सर मेंसुरेशन करवा दो, मेंसुरेशन करवा दो, है ना। तो फाइनली मेंसुरेशन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। जियोमेट्री वाला हम धीरे खत्म की ओर जा रहे हैं, जियोमेट्री ये पूरा जो भी मेंसुरेशन वगैरह चल रहा है। इसका ट्रायंगल में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग अलग, ठीक है। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, साइड सबको सब आपको साइड क्या दिख गई, अलग अलग दिख गई है। अब हमें इसकी क्या करनी, इसी हमें बात पहले मैं इसको पेरीमीटर आपको बता देता हूँ कि पेरीमीटर क्या होना है इसका, पेरीमीटर आपको दिख रहा होगा सर, सबको प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सब साइड को प्लस कर दे, पेरीमीटर निकल गया। अब यहाँ पे गाइस एरिया की बात आती है, एरिया यहाँ पे थोड़ा एरिया का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, एरिया का थोड़ा यहाँ पे अलग ही जलवा रहता है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो हम पे एरिया का रहता है क्या कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो हम पे ये फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन कभी कभार ना हमें हाइट वगैरह, हाइट इसके क्या हो जाए ये, लेकिन कभी कभार हमें ये चीज नहीं दी रहती है, तो फिर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे, एक आपका बेहतरीन फॉर्मूला होता है जिसे हम हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। 9th क्लास वाला जो होगा उसे पता होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरो का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त होता है। इसमें क्या रहता है कि हमें ना एरिया निकालने के लिए हम पता क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, रूट के अंदर आपको लिख लेना एस, बताऊंगा भी एस क्या है, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, ध्यान से देखना, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई बात समझ में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब दिक्कत ये है यहाँ कि सर एस यहाँ पे क्या है, देखो एस को हम यहाँ पे कहते हैं आपका हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, ध्यान से देखना, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका परिमाप होता है, जो हमने परिमाप निकाला ना, इसका हाफ करोगे आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें पता है सर जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी होता है, अभी आपने बोला हाँ सर होता है। अब मुझे इसका हाफ चाहिए, इसका आधा चाहिए, आधे के लिए क्या करोगे, 2 में डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करो, आधा निकल के आएगा, ठीक है, मतलब एस इज इक्वल टू आया आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा गाइस आप एक चीज और समझो, कभी कभार ना आपको इसकी हेल्प से पेरीमीटर निकालने को बोला जा सकता है, किसकी, इस एस की हाफ पेरीमीटर से, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो हमने लिखा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2s हो सकता है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो फील करने वाली बात है, जब ये हाफ पेरीमीटर है, ये फुल है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो, बस तो 2s कहीं पे भी लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, बस लास्ट है यहाँ पे फोर्थ, उसके बाद ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे फोर्थ आएगा हमारा क्या, वो आएगा आपका राइट एंगल ट्राई एंगल, ठीक है, फोर्थ लिख दो, लास्ट है ये, ठीक है, बहुत हो गया, राइट एंगल ट्राई एंगल। राइट एंगल हमें पता है सर ये होता है एक 90 डिग्री वहां पे होना चाहिए, ये ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री बने, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डजेंट मैटर, ठीक है। ये आपको पता है कि सर ये इसका बेस होता है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका क्या होता है, आप यहाँ पे हाइपोटेनस होता है। अगर हमें ये देना है, इसके सामने मैंने ए लिख लिया, इसके सामने बी लिख लिया, इसके सामने सी लिख लिया, मुझे इसका क्या चाहिए, सबसे पहले एरिया चाहिए, ठीक है, इसका मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब यहाँ पे एक बढ़िया, ये इसकी हाइट है, पर हाइट है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप यहाँ से यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे पेरीमीटर हम ले रहे हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर तो सर हमें सबको प्लस ही करना है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ पे कहीं पे जो हाइट लिखा है ना, कहीं पे यहाँ पे बुक में करस्पॉन्डिंग हाइट भी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर आपने इसे बेस लिया है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, है ना, कहीं फिगर में चेंज रहता है थोड़ी, बेस मतलब इस साइड रहेगा तो हाइट उसकी जो दूसरी साइड होगा वो हो जाएगा, ये बात समझ, बस ऐसे आपको चीजों को कर लेना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था। अगर मैं एक हल्का क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो ये एक क्वेश्चन है ऐसी, इस पे समझाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी मैंने हाइट, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है, अगर ये आपका ए बी सी है तो, ठीक है, ए बी ए सी है तो, अगर ये वाली साइड 30 है, ये वाली साइड अगर 30 है, ये वाली साइड अगर 20 है, और ये वाली साइड अगर 21 है, हमें बोला इसका एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है 20 इंटू हाइट क्या है ये 21, इसे कर दोगे 2 10 जा 20, 10 इंटू 20 210 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में चीज आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं एक बार आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ट्राइंगल से रिलेटेड, ताकि आपको फील आए हल्का सा। बाकी यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन दबा के हमें करना है, क्योंकि देखो ज्योमेट्री हमारा हो गया, हाँ सर हो गया, मेंसुरेशन हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे दबा के, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस पर सिर्फ क्वेश्चन 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 ही हम करते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे ये देखना दो, 18 ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा। देखो ये क्वेश्चन है ट्राइंगल से रिलेटेड है, क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द, इस टाइप से आएंगे क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ an equilateral triangle, if the area of an equilateral
ट्राइंगल, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये है आपका 64√3, ध्यान से देखना 64√3 सेंटीमीटर क्यूब, 64√3 सेंटीमीटर क्यूब। देन क्वेश्चन है, देन फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हमें साइड निकालनी है। जिन लोगों के क्वेश्चन आ रहा है तो तैयारी बढ़िया चल रही है, इनको समझ आए तो समझ लो। आपको सबसे पहले देखो, कितनी बार बोला आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो, जो जो चीज है उसमें दे रखी है उन चीजों को नोट करो। इफ द एरिया, एरिया है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको दो चीज मिल गई, एक तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। आपके सीधे माइंड में आ जाएगा कि सर जब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो सारी साइड सेम होंगी, बात खत्म, ठीक है। फिर बोला इसका एरिया दे रखा है, एरिया हमें कितना दे रखा है, एरिया हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 64√3 दे रखा है, ठीक है सर, एक से हमने नोट कर दी। देन फाइंड द साइड, आपको एक ही क्लू दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया ये है, साइड निकालो। अब देखो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि सर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का उसका फॉर्मूला क्या होता है हमें बताएं। एरिया का फॉर्मूला होता है उसका क्या, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो एरिया की जगह मैं वो लिख लूंगा, एरिया इज इक्वल टू √3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4। और ये दे रखा है, कभी भी ऐसी चीज दे रखी है तो ऐसा करोगे, ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 64√3 दे रखा है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्क्वायर की चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू √3, देखो आप √3 यहीं से कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि इक्वल में है। √3 अगर मैंने ये ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम ऐसे समझना चाह रहे हो ऐसे समझ सकते हो, यहाँ ले जाओगे डिवाइड हो जाएगा। ये 4 ए स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी 4 इसके साथ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है सर। √3 से आपका √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 64 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16 कैरी 1, 4 6 24 प्लस 1 25 2 56। वैल्यू मुझे चाहिए ए की, तो ए इज इक्वल टू होगा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ हटा के ये रूट लग जाएगा। एंड आपको पता है सर 256 किसका रूट होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 256 का स्क्वायर रूट होता है, तो 16 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए, साइड हमारा 16 आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। 16 वहां पे क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पे ये स्क्वायर होना है, क्यूब नहीं होना है, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, स्क्वायर में होना है एरिया, ठीक है। क्यूब पता नहीं कैसे लिख दिया, ठीक है। तो गाइस बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी हो कि कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको कर लेना। यहाँ पे ट्रायंगल का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और क्वेश्चन लाएंगे और बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है, इसके बाद कल अब तो तुरंत आपको वीडियो मिलेगी, मैंने से एक बार स्टार्ट हो गया, कल हम फिर रेक्टेंगल क्या करेंगे, स्क्वायर क्या करेंगे। देखो चीजों को होने में थोड़ी टाइम लगता है गाइस, है ना। अब कॉन्सेप्ट वाइज समझा ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अगर मैं सीधा देखो ये चीज अगर मैं सीधा आपको बताऊं, अभी रेक्टेंगल में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के बेहोश हो जाते हो, इसीलिए मुझे पहले उस पर कॉन्सेप्ट बताना। जैसे आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि एक फील्ड में एक घोड़े को बांध दिया जाता है, एक रस्सी से बांध दिया जाता है, अब बताओ वो कितना जाएगा, कितना घास चलेगा। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट उस पे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज गाइस मैं आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी सेशन होगा तो बताना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू। बस वीडियो को यार लाइक शेयर किया करो, आपके लिए इतनी मेहनत जा रही है। सैंपल पेपर मैंने आपको बताया था, है ना, सैंपल पेपर भी कर लेना, ठीक है। उसके आंसर की मैंने आपको बताई थी। हर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, हर प्लेलिस्ट को देखो, एंजॉय करो चीजों को, एज अ बर्डन नहीं लेना है, मजे से पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। और मजा आएगा तो फिर बाद हर किसी को मजा चाहिए, हर किसी को इंटरेस्ट चाहिए, मजा चाहिए कि हर चीज हो जाए, है ना। बस मजे करते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।